एशियन ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एशियन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बीएड सेकेंड ईयर परीक्षा की तैयारी के क्रम में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं शिक्षण विषयों की। उसी क्रम में आज जिस विषय में हम चर्चा करेंगे वह विषय है हिंदी। हिंदी शिक्षण में कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं, आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, उससे संबंधित जो बातें हैं उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं चर्चा उसी पे होनी है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, जिससे जिसको भी लाभ लेना है वहां तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए आप, और ये आपका काम है। शिक्षण विधि हिंदी यानी हिंदी शिक्षण विधि में क्या क्या आपको पढ़ के जाना है। सबसे पहला भाषा, वही जो सभी विषयों में है। अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, प्रकृति, अन्य विषयों से सहसंबंध। भाषा के विविध रूप आपको पढ़ के जाना है। भाषा के विविध रूप, मातृभाषा के बारे में आपको पढ़ के जाना है। शिक्षण के उद्देश्य एवं लक्ष्य, विकास की अवस्थाओं के अनुसार शिक्षण के उद्देश्य एवं लक्ष्य आपको पढ़ के जाना है। विभिन्न स्तर की शिक्षा में हिंदी की आवश्यकता एवं महत्व और त्रिभाषा सूत्र। तो इतना तो आपको उस विषय से संबंधित जो चीज़ें हैं वो आपको पढ़ना है। आगे हिंदी शिक्षण सूत्र एवं सिद्धांत, यानी हिंदी शिक्षण से संबंधित जो सूत्र हैं और हिंदी शिक्षण से संबंधित जो सिद्धांत हैं उसको आपको तैयार करके जाना है। भाषाई कौशल क्या होता है ये आपको पढ़ के जाना है। भाषाई कौशल क्या होता है यह आपको पढ़ के जाना है। इसके आगे सूक्ष्म शिक्षण, अब सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ हो गया, सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा हो गई, सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता हो गई, सूक्ष्म शिक्षण का की आवश्यकता हो गई, सूक्ष्म शिक्षण का महत्व हो गया, ये सारी चीज़ें, सूक्ष्म शिक्षण चक्र हो गया, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जाना है। सहायक सामग्री के बारे में आपको पढ़ के जाना। सहायक शिक्षण, सहायक सामग्री का अर्थ, परिभाषा, आवश्यकता, महत्व, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ के जाना है। उसके अलावा हिंदी शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी हैं, उन विधियों को आपको पढ़ के जाना है। भाषा शिक्षक के गुण कौन कौन से होते हैं ये आपको पढ़ना है। गद्य पद्य रचना व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य, यानी गद्य शिक्षण के उद्देश्य, पद्य शिक्षण के उद्देश्य, रचना शिक्षण के उद्देश्य और व्याकरण शिक्षण के क्या उद्देश्य होते हैं ये टॉपिक आपको पढ़ना है। शिक्षण का उद्देश्य, महत्व, मूल्यांकन की आवश्यकता, प्रकार और विधियां, यानी गद्य शिक्षण का महत्व, पद्य शिक्षण का महत्व, रचना शिक्षण का महत्व और व्याकरण शिक्षण का महत्व। और फिर मूल्यांकन की आवश्यकता क्या है, मूल्यांकन का महत्व क्या है, मूल्यांकन के प्रकार कौन कौन से हैं, मूल्यांकन की विधियां कौन कौन सी हैं। तो मूल्यांकन का पूरा जो वीडियो है वो चैनल पे पहले से मौजूद है। आप एशियन ग्लोरी मूल्यांकन करके आप खोजेंगे तो आपको वो वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। एशियन ग्लोरी मूल्यांकन करके आप खोजिएगा, आपको वो वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। आगे पाठ योजना, इससे संबंधित भी वीडियो उपलब्ध है। निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण, इससे संबंधित भी वीडियो उपलब्ध है। क्रियात्मक अनुसंधान, इससे संबंधित भी वीडियो उपलब्ध है। भाषा कक्ष एवं प्रयोगशाला, और फिर इकाई योजना भी उपलब्ध है। पाठ सागामी क्रियाकलाप। तो ये आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक थे। अगर इतना टॉपिक आप तैयार करके जाते हैं तो आपको वहाँ पे जो भी क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें से आपको जो भी क्वेश्चन आप करना चाहेंगे आसानी से आप कर सकते हैं, यानी पेपर आपका अच्छा होगा। तो ये हिंदी शिक्षण के जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे हमने उस पर चर्चा किया। पहला चैप्टर जो होता है किसी भी विषय का वह इम्पोर्टेंट होता है। इसमें भी पहला जो टॉपिक है, पहला जो पाठ है वह भाषा का अर्थ, भाषा की परिभाषा, भाषा की विशेषता, भाषा की प्रत्येक अन्य विषयों के साथ उसके जो संबंध है उसी के बारे में आपको पढ़ना है। तो इतना अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से परीक्षा में अच्छे नंबर मिलने की संभावना होगी। और आप साथ ही साथ उन जो उत्तर लिखिएगा उसके प्रेजेंटेशन पे भी विशेष ध्यान दीजिएगा।
क्योंकि जो प्रेजेंट हम करते हैं सारा कुछ नंबर उसी पे डिपेंड करता है। अगर आज आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है तो निश्चित रूप से अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। इस परीक्षा के बाद आपको यूपी टीईटी, सीटीईटी, सुपर टीईटी से संबंधित क्लासेज इसी प्लेटफार्म पे आपको उपलब्ध मिलेंगी। आप हमसे लगातार जुड़े रहिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।